हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक के मैट्रिक्स चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ ही उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो भी थ्योरी होगा उसको हम क्वेश्चन के साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे तो उस जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप लोगों को बेसिक की ज़रूरत होगी, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कौन से मैट्रिक्स के लिए क्या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो 3.1 को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अगर आप 3.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे आप लोगों को। पहला, एक तो मैट्रिक्स के योग पर आधारित क्वेश्चन है और दूसरा मैट्रिक्स के गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन है। तो हम मैट्रिक्स के योग पे आधारित 2 क्वेश्चंस करेंगे और गुणनफल पे आधारित 2 क्वेश्चंस करेंगे। इन 4 ही क्वेश्चंस में आप 3.2 के सारे क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 2 मैट्रिक्स दिया गया है और हमें इनका योग निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देख लेते हैं कि किन 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं और किन 2 मैट्रिक्स को हम आसानी से नहीं जोड़ सकते हैं। तो देखिए, जिन 2 मैट्रिक्स यानी कि हम ए और बी 2 मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर यानी कि जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है, यानी कि उसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। अगर ये 2 मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों के रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होंगे तो ही हम उन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो आइए अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और जोड़ने का तरीका यही है, इसका जो संगत एलिमेंट है इसके संगत एलिमेंट से जुड़ जाएगा और इसका जो एलिमेंट है वो दूसरे के संगत एलिमेंट से जुटेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये है 2ab। तो हम इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसको अब इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac। और इसको अब इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप इतने को देखेंगे तो ये है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला और यह भी है बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला। इसको देखेंगे तो ये भी हो जाएगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला और ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो आइए इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला और ये हो जाएगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला और ये हो जाएगा ए माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला और ये हो जाएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। यही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैट्रिक्स के योग में कुछ भी नहीं करना है, बस हमको देखना होता है कि किन 2 मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं और किन मैट्रिक्स को नहीं जोड़ सकते हैं। बस हमको ये पता करना होता है कि ये दोनों मैट्रिक्स जुटने वाले हैं कि नहीं। और क्वेश्चंस में खुद ही दे दिया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ये जांचने के लिए कहीं भी नहीं दिया है, तो हमें जांचने की ज़रूरत नहीं है। इन 2 मैट्रिक्स को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ने का तरीका यही है, पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे। ये इसका अगर पोजीशन देखेंगे तो ये हो जाएगा A11 का पोजीशन है और ये भी A11 का पोजीशन है। ये मैट्रिक्स A का एलिमेंट है और ये मैट्रिक्स B का एलिमेंट है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर यही आएगा। इससे एक्सरसाइज 3.2 का 8 नंबर क्वेश्चन है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर इतना और x माइनस वाई बराबर इतना है। हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि हम लोग 10th क्लास में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में पढ़े होंगे। देखिए, अगर हम बोले कि x प्लस वाई बराबर समथिंग दे दे और x माइनस वाई बराबर भी कुछ दे दे, अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। चेंज क्या हुआ है, बस ये वाला यहाँ पे जो एक नंबर था वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स के रूप में बदल गया है और यहाँ पे जो नंबर था वो यहाँ पे एक मैट्रिक्स के रूप में बदल गया है। अब आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई। अगर आप लोग 10वीं कक्षा के विलोपन विधि के बारे में पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे। इक्वेशन 1 जोड़ इक्वेशन 2। देखिए,
दो समीकरण को जोड़ने का तरीका यही है कि लेफ्ट वाले साइड को लेफ्ट वाले साइड के साथ जोड़ते हैं और राइट वाले साइड को राइट वाले साइड के साथ जोड़ते हैं। तो आइए अब इन दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x और y को माइनस वाई के साथ जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x। अब देखिए मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है, ये 7 और ये 3 जोड़ने का तरीका यही है कि इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। अब आइए 7 3 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 0 और 2 और 0 2 और 5 3 8। 2x का मान आ गया इतना, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 इधर आएगा तो यह हो जाएगा x बराबर 1/2, यह हो जाएगा 10 0 2 और 8। अब देखिए मैट्रिक्स में यहाँ पे k रहता है तो इसके से इन सारे एलिमेंट में गुणा किया जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे भाग के रूप में कुछ है, इससे हम इन सारे एलिमेंट में भाग देंगे। तो आइए भाग देकर देखते हैं। देखिए 2 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा 4। हमको यहाँ पे x का मान मिल गया। अगर आप इस x का मान इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में या फिर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपको y का भी मान मिल जाएगा। यहाँ पे हमको x का मान मिल गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7025 माइनस x। ये जो x प्लस में इधर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट x का मान ही रख देते हैं यहाँ पे। तो x का मान हो जाएगा 5 0 1 और 4। अब इसको घटा देते हैं, जोड़ने और घटाने का रूल सेम है। देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और 0 में से 0 गया, ये हो जाएगा 0, 2 में से गया 1 और 5 में से 4 गया 1। हमको इस प्रश्न में x और y का मान निकालना था, x का मान ये रहा और y का मान ये रहा। अब इसी एक्सरसाइज के 10 नंबर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि x y z और t का मान निकाले अगर ये दो ठो मैट्रिक्स के बीच में हमको रिलेशन दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम LHS और RHS दोनों को साथ ही सॉल्व करते जाएंगे क्योंकि हमको x y z और t का मान निकालना है। अब आइए इस 2 से इन सारे एलिमेंट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, यह हो जाएगा 2x, यह हो जाएगा 2z और यह हो जाएगा 2y और यह हो जाएगा 2t प्लस, तो इसको देखिए यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा -3, यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 6। इसमें भी हम 3 से गुणा कर दिए, ये बराबर। अब इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 का 9, यह हो जाएगा 15, यह हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 6 3 18। क्योंकि हमको इसका मान निकालना है x y z और t का, तो जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के एक साइड में रखते हैं और जिसका मान हमको नहीं निकालना होता है यानी जितने भी अचर पद होते हैं उनको हम बराबर के एक साइड में लिखते हैं। तो आइए अब यहाँ से हम लिखते हैं 2x 2z, यह हो जाएगा 2y और यह हो जाएगा 2t। इसको हम इस साइड में भेजते हैं, तो अगर इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 9 15 12 और 18। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 3 -3 0 और 6। यह हो जाएगा 2x प्लस 2z 2y, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा सॉरी, यह हो जाएगा 2t। इसको ऐसे ही उतारते जा रहे हैं, ये बराबर तो बराबर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए ये है माइनस और ये है माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 3 18। ये हो जाएगा 12 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 18 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा पुनः 12। आप लोग अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं। दो मैट्रिक्स इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स से और इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स भी। दो मैट्रिक्स तभी बराबर होते हैं जब इनके ऑर्डर यानी कि इनके रो और इनके कॉलम के बराबर होंगे, तब दो मैट्रिक्स बराबर होंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि
ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जब हमको दिखाई दे रहा है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो हम उस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है या फिर इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर 6, 2x बराबर 6 तो x बराबर हो जाएगा 3। 2z बराबर लिख सकते हैं 18 तो z बराबर हो जाएगा 9, ये z है। 2y बराबर लिख सकते हैं 12, 2y बराबर लिख सकते हैं 12 तो y बराबर हो जाएगा 6 और 2t बराबर लिख सकते हैं हम 12 तो ये भी t बराबर हो जाएगा 6। चूँकि हमको इस क्वेश्चन में x, y, z और t का ही मान निकालना था जो हमने निकाल लिया, यहीं पे क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें मैट्रिक्स के गुणनफल के बारे में पढ़ना है। इस क्वेश्चन को अगर आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेंगे तो किसी मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे किया जाता है उसके बारे में भी समझ लेंगे और इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना लेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी लंबा है और इसका सॉल्यूशन भी काफ़ी लंबा होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, अलग अलग a², 5a और 6i इन तीनों का मान अलग अलग निकाल करके उसके बाद इस ये जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें रखना होता है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम a² - 5a उसके बाद 6i का मान निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हमको सबसे पहले निकालना है a² को हम लोग लिख सकते हैं a गुणे a। अब a गुणे a का मतलब कि हमने a को 2 बार लिखा, तो यहाँ पर a को भी ये जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको भी 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा 0 1 2 1 3 1 -1 0। पुनः इसी को लिख देंगे हम 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है तो हम इसको डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप इधर ही सॉल्व करते जाते हैं। देखिए इसको सॉल्व कीजिए। चूँकि ये गुणनफल का पहला क्वेश्चन है तो इसलिए हम किसी भी स्टेप को हाइड नहीं करेंगे, हम उसको हर एक स्टेप को लिखते जाएंगे ताकि आप लोगों को भी बाद में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है यदि, देखिए 2 ठो मैट्रिक्स है a और b का गुणनफल ab और b और a का गुणनफल ba, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचिएगा कि ab और ba दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, किसी भी 2 मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है यदि a के कॉलम्स की संख्या यानी कि जितने भी कॉलम्स है b के रो के संख्या के बराबर हो तो ही उस मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग को गुणा करने के लिए दे दिया जाए, 2 ठो मैट्रिक्स दे दिया जाए और बोला जाए कि इसका गुणनफल निकालिए, तो वहाँ पे जांचना होता है कि पहले इसका गुणनफल संभव है कि नहीं। 2 ठो मैट्रिक्स दे दिया, पहला दे दिया a और दूसरा दे दिया b, हमको इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल निकालना है। अगर हमको ab निकालना होगा, देखिए ab भी इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल है और ba भी इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल है। अगर हमको ab निकालना है तो हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के रो के बराबर है कि नहीं। अगर हमको ba निकालना है तो हम चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के रो के बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर होगा तभी हम ab और ba निकालेंगे। हालांकि ये अलग अलग ऑर्डर्स के मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप चाहें तो ab भी निकाल सकते हैं, ba भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये कुछ बेसिक्स होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब आइए इसको गुणा कैसे करेंगे। देखिए इसको, ये 3 ठो रो है तो यहाँ पे देखिए इसको इससे गुणा करेंगे,
तीनों को इन तीनों से, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 0 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसको लिखते चलते हैं 2 + 0 + 1। अब इसको हम इससे गुणा करेंगे, इसको हम इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 और 0 1 0, और ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 0 + 0 और ये हो जाएगा -1। अब पुनः इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा 2 + 0 + 0। अब इस दूसरे रो को इन बारी बारी से तीनों कॉलम से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा, इसको इससे गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 4 + 2 + 3, 4 + 2 + 3। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 0 0 और 1 1 1, और ये हो जाएगा -3, 0 + 1 -3। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0, 2 + 3 + 0। अब देखिए इस थर्ड रो को इन तीनों कॉलम से, मतलब इस तीसरे रो को हम इन तीनों कॉलम से बारी बारी गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 0, प्लस का 2 और माइनस का 2 और 0। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0, और ये हो गया -1, और ये हो गया पुनः 0। अब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -3, और ये हो गया 0, 1 -3, और ये हो गया प्लस में 0। 0 को प्लस माइनस किसी के साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस मैट्रिक्स को इसके साथ गुणा करने पर हमको ये मिला। अब आइए इसको जोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे a² बराबर, जोड़िए उसको, वो हो गया 2 1 3, और ये हो जाएगा -1, और वो हो जाएगा 2, 3 -1, और ये हो जाएगा 2, वो हो जाएगा 4 2 6 3 9, और वो हो जाएगा वो -2, ये हो गया 9 -2, और ये हो गया 5, ये हो गया 0, और ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, और ये हो गया -2। हम यहाँ पे a² निकाल चुके हैं। अब यहाँ इसी के बगल में हम लोग 5a भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है 5a। नीचे जाएंगे उससे अच्छा होगा कि यहीं पे हम निकाल लेंगे, हमारा जगह भी बच जाएगा, और इस क्वेश्चन को एक ही बोर्ड पर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 5a निकाल लेते हैं। 5 और a का मान हमारे पास है 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इस 5 से इन सारे एलिमेंट में गुणा कर देंगे। ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 0 5, 10 5 15, ये हो जाएगा 5 -5 0। हमने 5a भी निकाल लिया, और बस रह गया 6i। 6i को हम इस क्वेश्चन इसके साथ में भी निकाल लेंगे। देखिए अब हमको लास्ट में निकालना क्या है, ये वाला, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a² - 5a + 6i। इसके बराबर में a² का मान कितना है, a² का मान यहाँ पे दिया गया है 3 -1 2 9 -2 5, ये हो गया 0 -1 -2। देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम इसको माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5i। 5i का मान दिया है 10 0 5 10 5 15, और ये हो जाएगा 5 -5, ये हो जाएगा 0। प्लस, देखिए प्लस में यहाँ पे दिया है प्लस में 6i। तो i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसका मान होता है 1/1 मैट्रिक्स के लिए होता है 1, और 2/2 के लिए होता है 1 0 0 1, और 3/3 के लिए होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए i का मतलब तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है, लेकिन उसमें अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब लास्ट स्टेप में हमको यही करना है, अंतिम में हमको यही करना है कि इन सभी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे
इसको इसमें से घटाना है और लास्ट में इसको जोड़ना है, तो साथ में ही करते जाते हैं। देखिए 3 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -7, और माइनस के साथ में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1। देखिए यहाँ पे -1 में से 0 घटाएंगे तो ये भी -1, और यहाँ पे 0 है, जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा -1। 2 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3, और 0 दिया है तो ये हो जाएगा -3। 9 में से 10 घटाएंगे तो -1, और 0 जोड़ना है तो ये हो जाएगा -1। -2 में से -5 करेंगे तो हो जाएगा -7, और 6 हमको जोड़ना है तो ये भी हो जाएगा -1। 5 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10। 5 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -10, और 0 हमको जोड़ना है तो यहाँ पे आ जाएगा -10। 0 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -5, और 0 हमको जोड़ना है तो ये हो जाएगा -5। -1 में से -5 घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 5 और माइनस का 1 सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, और चूंकि यहाँ पे 0 जोड़ना है तो कोई असर नहीं पड़ेगा इस पर भी। ये हो गया। -2 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इस टोटल का आंसर ये आ जाएगा, यानी कि इसका मान हमको यहाँ पे मिल गया आंसर। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप अगर थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज करेंगे तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो या तो मैट्रिक्स के योग पे आधारित है या फिर मैट्रिक्स के गुणा पे आधारित। अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में भी हमको 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। पहला, हमको मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसका हमको ट्रांसपोज निकालना है, और दूसरा मैट्रिक्स के माध्यम से हमको सममित अवयव और विषम सममित अवयव को जांचना होता है। ऐसे समझने से पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और बेहतर होगा, क्योंकि देखिए इसमें हमको बस ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है उसको हम क्वेश्चन में ही समझ लेंगे। इस एक्सरसाइज के प्रश्न को करने में दिक्कत नहीं होता है, इस एक्सरसाइज के प्रश्न को पढ़ के समझने में दिक्कत होता है। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है a+b उसके बाद ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज दिया गया है, और आपको दे दिया जाए a�transpose+2b, इसका मतलब होगा कि सबसे पहले हमको a का ट्रांसपोज निकालना है और उसके बाद 2b के साथ ऐड करना है, और इसका मतलब हुआ कि हमको पहले a+2b निकालना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो हमको इस एक्सरसाइज में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये जो ट्रांसपोज का साइन है, वो ये जो ट्रांसपोज का चिन्ह है वो दिया कहाँ गया है, उसके अनुसार ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो ट्रांसपोज का चिन्ह दिया गया है वो बी पर दिया गया है, नहीं, ये बी पर नहीं है, ये ब्रैकेट के बाहर है। यानी कि सबसे पहले हमको a+2b निकालना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, a का मान ये है और b का मान ये है। मैट्रिक्स का एडिशन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्ट थोड़ा फास्ट वे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। देखिए a+2b, तो a का मान दिया है, a+2b निकाल लेते हैं। a का मान है -2, 3 और 1 2 +2, और b का मान है -1, 0, 1 और 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2, 3, 1 और 2। चूँकि मैं हर स्टेप को लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं, लेकिन अगर एक स्टेप गायब कर दूंगा और आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा तो फिर इस वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अब आइए, ये हो जाएगा -2, ये होगा 0, और ये होगा 2, और ये होगा 4। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2, ये हो जाएगा -4, 3 0 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा। हमको मिल गया a+2b का मान, लेकिन हमको क्या निकालना है, a+2b का ट्रांसपोज। तो a+2b का हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो a+2b, यहाँ पे a+2b का मान दिया गया है, हमको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमको a+2b का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का तरीका यही है, तो इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उनको हम एक रो के रूप में लिख देंगे। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें जितने भी कॉलम्स है, देखिए 1 और 2 ही कॉलम्स है, तो इसको रो के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -4 और 3, और इसको भी हम रो के रूप में लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 6।
ट्रांसपोज निकालने का आसान तरीका है कि ये जितने भी कॉलम्स है उसको रो के रूप में लिख देंगे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। यही आंसर हो गया। हम 3x3 के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकल जाता है आगे क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझने की कोशिश कर। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके माध्यम से हम 3x3 वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है तथा सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्या होता है, इसको कैसे प्रूव किया जाता है, इसके बारे में भी समझने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 2 है कि एक a इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 साबित करें कि a एक विषम सममित है। यहाँ पे हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से सममित अवयव को भी समझ लेंगे और क्वेश्चन दिया गया है विषम सममित अवयव के लिए तो इसको भी समझ लेंगे। सॉल्यूशन, कोई भी मैट्रिक्स A और उसका अगर ट्रांसपोज दोनों बराबर है, कोई भी मैट्रिक्स सममित अवयव कहलाता है यदि मैट्रिक्स A और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर आएगा। मैट्रिक्स A विषम सममित अवयव कहलाएगा यदि इसका ट्रांसपोज का निगेटिव इस A के बराबर होगा। ये दो कंडीशन है, ये सममित अवयव के लिए है और ये विषम सममित अवयव के लिए है। कोई भी अवयव सममित अवयव कहलाएगा यदि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर हो, और कोई भी अवयव विषम सममित अवयव कहलाएगा यदि वह मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का निगेटिव दोनों बराबर हो। यही कंडीशन है सममित अवयव और विषम सममित अवयव जांचने का। तो चूंकि हमको यहाँ पे विषम सममित जांचना है तो हमको इस कंडीशन के अनुसार सॉल्व करना होगा। अब यदि हम यहाँ पे a डैश निकालें तो देखिए a डैश का मान क्या होगा। ट्रांसपोज निकालने का तरीका यही है कि इसके कॉलम्स को यानी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो के रूप में लिख देना। इसमें 3 कॉलम्स है, इनको हम रो के रूप में लिख देंगे। यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा -1 0 1, यह हो जाएगा 1 -1 0। देखिए चूंकि हमको जांचना है विषम सममित अवयव, तो विषम सममित अवयव के लिए हमको एक कंडीशन होता है, तो इस कंडीशन के अनुसार हमको -a डैश निकालना है। तो ये अब -a डैश भी निकाल लेते हैं। -a डैश निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा, जो हम a डैश निकाले हैं उसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, सॉरी ये हो गया -1, ये हो गया 0 और ये होगा +1, ये हो गया +1, ये हो गया -1, ये हो गया 0। हमें साबित क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है वह एक विषम सममित अवयव है, और विषम सममित अवयव के लिए कंडीशन क्या है कि a और -a डैश दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं विषम सममित अवयव के लिए, विषम सममित अवयव के लिए a और -a डैश का मान बराबर होता है। देखिए a का मान है 0 1 -1 -1 0 1, ये हो गया 1 -1 0 और -a डैश का मान दिया है यहाँ पे 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। यहाँ पे देखेंगे तो a और a डैश दोनों का मान बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि a एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, साबित हुआ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, आपके जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिस भी यूनिट का जो भी क्वेश्चन डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो जितना जल्द आप लोग बता देंगे उतना जल्द अच्छा होगा। और हाँ, 1 मार्च से इसी चैनल पे हम 10th और 12th का मैथ पढ़ेंगे, और अगर टाइम बचा तो 11th का मैथ भी ज़रूर पढ़ेंगे। एकदम रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे 1 मार्च से 10th और 12th का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने छोटे भाई बहन को ज़रूर शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।